सीधा रुख करते हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान की मीटिंग का। तीसरी लहर में संक्रमित होने वाले भाई बहनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आज भी 79,781 टेस्ट किए गए, उसमें 4,755 पॉजिटिव आए हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 21,394 हो गई है। कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की थी। कोविड की तीसरी लहर से मुकाबले के लिए हमने कुछ कदम पहले तय किए। हमारी तैयारियां चाक चौबंद है, व्यवस्थाएं पूरी बनाई गई है। टीकाकरण के काम में भी हम लोग जुटे हुए हैं। लेकिन आज मुझे जरूरी लगता है कि हम कुछ जिलों की समीक्षा भी करें जहां पॉजिटिव केसेस ज्यादा आ रहे हैं, वहां की व्यवस्थाओं के संबंध में भी बातचीत करें और आगे उठाए जाने वाले कदमों पर भी चर्चा करें। मध्य प्रदेश का मॉडल है कोविड से निपटने का जन सहयोग का, जन भागीदारी का मॉडल। और पहली और दूसरी लहर में भी आपके साथ चर्चा करके ही हमने कोविड का मुकाबला किया था। और इसमें भी शासन के साथ समाज मिलकर कोविड की इस लहर से जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करे। तो आवश्यक सारे कदम उठाएंगे हम। पहले प्रेजेंटेशन होगा आज की जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, उनके बारे में। एसीएस मोहम्मद सुलेमान प्रेजेंटेशन करेंगे। उसके बाद हम कुछ चर्चा करेंगे। स्थिति का जिलावार भी हम संक्षेप में जायजा लेंगे और उसके बाद जो आवश्यक कदम और उठाने होंगे तो मैं अंत में फिर चर्चा करूंगा। इस बैठक में हम सब लोग अंत तक जुड़े रहेंगे ताकि अंत में जो फैसले करने हैं उसकी जानकारी भी हम सब लोगों को रहें और हम सब मिलकर लें। अब प्रेजेंटेशन से हम प्रारंभ करेंगे। सर, आज का प्रेजेंटेशन थोड़ा बड़ा है सर, और बीच बीच में सर जो आप जिन मुद्दों में जिलों से चर्चा करना चाहते हैं वो मुद्दे भी बीच बीच में कई जगह आएंगे। सर मैं शुरुआत करता हूँ सर। आगे सर 3 पहलू हैं। कोविड की वर्तमान में स्थिति कैसी चल रही है, वैक्सीनेशन में क्या हो रहा है, और तीसरी लहर की तैयारी हमारी कैसे दिख रही है। सर जो केसेस हैं वो पता ही है, सबकी जानकारी में है कि तीसरी लहर में केसेस दुनिया में जो दूसरी लहर थी उससे करीबन 3 गुना ज्यादा केसेस हैं। इनफैक्ट 4 गुना ज्यादा केस है करीबन। तो पहले 8 लाख के आसपास आते थे, अभी तो एक दिन में दुनिया में 34 लाख केसेस आते हैं। सर देश में भी अब सर 2,64,000 केस आज हैं। तो पिछली लहर का लगभग 60% केसेस पे हम लोग पहुंच गए हैं। हमारे यहाँ 4,755 केस हैं आज सर। हमारी पिछली लहर के मुकाबले में वो करीबन 45% 40% के आसपास हैं सर। तो केसेस हम लोग। आवाज सबको ठीक से आ रही है? ये माइक तो जरा इधर पास करें मुझे, या ये कर ले। क्लियर कट सुनाई देना चाहिए सर। आवाज नहीं आ रही है। हाँ वही मुझे लग रहा था। और पास करो ना इसको। हाँ वहां से निकाल लो, ऐसे डट थोड़ा सा और आ जाएगा, थोड़ा सा और आ जाएगा। शिवराज सिंह जी अब अभी आवाज आ रही है? तो थोड़ा आवाज नहीं आ रही है। अच्छा मेरी आवाज भी नहीं आ रही? हाँ थोड़ी कम आ रही है। अच्छा इसको कुछ और क्या बात है भाई? देखो तो थोड़ा पास रखें। हाँ अब आ रही है। अब आ रही है?
अच्छा, अब एसीएम की आवाज आ रही है क्या? बोलिए। मेरी आवाज आ रही है अब आपको? अब आ रही है जी। तो आप जरा ऐसा बोलिए कि सबको हाँ सुनाई सर, दे ठीक से। अब मैं इसको पास ले लिया माइक को, तो सर अब ये ठीक हो जाएगा सर। तो मैं कह रहा था सर कि इस लहर में देश में भी केसेस बढ़ रहे हैं और दुनिया में पिछली दूसरी लहर के मुकाबले में करीबन 4 गुना केसेस आ रहे हैं। आज जो कल की स्थिति थी उसमें 2,64,000 केस हमारे देश में आए थे। दूसरी लहर में ये चूंकि 4 लाख तक पहुंचे थे, तो करीबन 60% पे हम लोग पहुंचे हैं अभी। और मध्य प्रदेश में 4,775 केस आए हैं। हमारे भी केस, हालांकि देश के केसेस से थोड़ा पीछे हमारी लहर चल रही है, लेकिन उसी हिसाब से केसेस हमारे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। इसका अगर हम बढ़ने की गति देखें तो जो पॉजिटिविटी है टेस्ट की, वो इसका एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है। देश में अब पॉजिटिविटी 13.12% की डेली पॉजिटिविटी रिपोर्ट हो रही है। ये 31 दिसंबर तक 1% से भी नीचे थी। मतलब 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक 14 दिन में 1% से बढ़ के 13% के ऊपर पहुंच गई। और मध्य प्रदेश की भी लगभग 6% पहुंच गई। जी सर, हमारी 0.1% होती थी, वो बढ़ के 6% से 6% हो गए। और 7 डे एवरेज भी इसका सर अब देश का डबल डिजिट में हो गया है, 10.8% का, और अपने मध्य प्रदेश का 4.02% का पॉजिटिविटी का एवरेज हो गया है। अगर हम साप्ताहिक समीक्षा करके देखें तो पिछले सप्ताह एवरेज हमारे डेली केस 5,336 होते थे, और अभी इस सप्ताह डेली केस हमारे 3,074 हैं। मतलब एक सप्ताह में डेली केसेस में भी 6 गुना की वृद्धि हमारी हुई है। अगली स्लाइड में। एक सप्ताह में 6 गुना, मतलब काफी दूसरी लहर से काफी तेज गति है। दूसरी लहर के मुकाबले में तेज है सर। ये इसमें हम सक्रिय प्रकरण और केसेस दिखा रहे हैं। 7 जनवरी को हमारे पास 3,751 साप्ताहिक प्रकरण आते थे, और 14 जनवरी को उनमें अगर साप्ताहिक प्रकरण देखें तो 21,519 साप्ताहिक प्रकरण है, और सक्रिय प्रकरण हमारे 3,633 से बढ़ के 21,000 पिछले एक सप्ताह में हो गए हैं। ये स्पीड बता रहा है कि कितनी तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं। भारत में भी यही स्थिति है, पूरे देश की स्थिति भी। 6 जनवरी को 2,85,000 केस होते थे, जो एक्टिव केस थे, वो अब बढ़ के 11,17,000 एक्टिव केस हो गए हैं। एक्टिव केसेस से ही ये पता चलता है कि हॉस्पिटल्स पे कितना लोड आएगा। तो एक्टिव केसेस की गति हमारी काफी तेजी से बढ़ रही है, जो एक्सपेक्टेड भी था। जो केसेस आ रहे हैं, नेक्स्ट स्लाइड, उसमें अभी तक 5 जिलों में हमारा केस लोड काफी है। इंदौर में जितने केस अब तक आए हैं उसका 30% केसेस इंदौर शहर में है। दूसरी लहर में लगभग 1/3 इंदौर शहर में ही है। दूसरी लहर में भी यही स्थिति होती थी। इंदौर और भोपाल में पहले केस आते हैं, फिर उसके बाद पूरे प्रदेश में केस हमारे जाते हैं। भोपाल में 4,275 केस आए हैं, तो वो 20% भोपाल में लोड है, और ग्वालियर में 12% है, जबलपुर और सागर में 7 और 4% है। उज्जैन इसके बिल्कुल पैरेलल जैसी स्थिति है। तो बड़े शहरों में पहले प्रकरण आते थे, पहले भी, इस बार भी ऐसी स्थिति है। और इसके बाद सभी तरफ, अब आज की तारीख में तो सभी जिलों में केस हमारे रिपोर्ट हो रहे हैं। आगे चलें। इस बार अच्छी बात यह है कि टेस्टिंग हमारी प्रकरणों की संख्या बढ़ने के साथ साथ उसी हिसाब से बढ़ती जा रही है। पहले हम 55-60 हजार टेस्ट कर रहे थे दिसंबर एंड तक, जो बढ़ के 80,000 हो गए हैं। लेकिन उसके बावजूद पॉजिटिविटी बढ़ रही है। ऑलमोस्ट 6% की पॉजिटिविटी आज रिपोर्ट हुई है, जो ये बताती है कि वायरल लोड अब बढ़ रहा है सभी शहरों में। और इसका जिलावार आकलन में बहुत सारे जिले ऐसे हैं जिसमें पॉजिटिविटी 10% से भी ज्यादा है, जो ये बात को दिखाता है कि कम्युनिटी स्प्रेड की स्थिति उन जिलों में होने लगी है। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छी बात यह है कि इस लहर में अब तक का ट्रेंड, और मैं इसको रिपीट करना चाहूंगा, अब तक का ट्रेंड, चूंकि आगे क्या होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन अब तक का ट्रेंड यह है कि 96.7% केसेस होम आइसोलेशन में ही हैं, और केवल 3.3% पेशेंट जो है उनको अस्पतालों की जरूरत पड़ रही है। और जिसमें भी आईसीयू में तो खाली 0.2% प्रकरणों को जाना पड़ रहा है। जैसे आज की तारीख में जो मरीज हैं उसमें खाली 40 मरीज ऐसे हैं जो एचडी और आईसीयू में हैं, बाकी सब या तो सामान्य बिस्तरों में आइसोलेशन में हैं या ऑक्सीजन युक्त बिस्तरों में। जरूरी नहीं उनको ऑक्सीजन लग रहा हो। अब तक ट्रेंड ये है कि केसेस ज्यादा सीरियस नहीं हो रहे हैं, लेकिन ये अब तक का ट्रेंड है। और मैं इस बात को रिपीट करना चाहूंगा, कल भारत सरकार ने इस बात को बार बार कहा
कि इसमें कभी भी परिवर्तन हो सकता है, तो हमको इसके लिए अलर्ट रहने की जरूरत है। इसमें देखिए, इस प्रेजेंटेशन में एक चीज तो स्पष्ट है कि कुछ लोग आईसीयू में जा रहे हैं। कारण कुछ भी हो सकता है, कोमार्बिड हो, बाकी हो। ये बात सच है कि 3.3% ही अस्पतालों में भर्ती है, इसलिए अस्पतालों में जगह है। 432 लोग हमारे सामान्य बिस्तर पे हैं और ऑक्सीजन युक्त बिस्तर पे 236 लोग हैं। आईसीयू और एचडीयू पे 40 लोग हैं, लेकिन फिर भी लोग हैं। इसका मतलब ये संख्या सक्रिय प्रकरणों की बढ़ेगी तो आईसीयू में भी कुछ लोग जाएंगे और ऑक्सीजन में भी कुछ लोग जाएंगे। तो हमको सचेत और सावधान रहना। तो आपने अभी सीएम शिवराज सिंह चौहान को सुना, वो क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक ले रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर ये बैठक चल रही है। बता दें, लगातार मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जिसके चलते आज ये बैठक बुलाई गई है। तो वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक हो रही है। क्राइसिस मैनेजमेंट समूहों की ये बैठक है, जिसमें सभी अधिकारी मौजूद हैं। सीएमएचओ और आला अधिकारी भी शामिल है इस बैठक में। चलिए, फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ। होम आइसोलेशन में कोविड कमांड और कंट्रोल सेंटर से रोज फोन जा रहे हैं, फीडबैक लिया जा रहा है। सर डेली जा रहे हैं सर। हमारे यहाँ लगभग 7 दिन पहले शुरू हो गया था सर कोविड कमांड सेंटर सर। इसमें टेली मेडिसिन की व्यवस्था भी है सर। कॉल्स भी जा रहे हैं, दिन में 2 बार जा रहे हैं सर। अभी लगभग 6600 एक्टिव पेशेंट्स हैं सर। उसमें से 101 ही लोग हैं जो अस्पताल में हैं, या 95 करीब कोविड केयर सेंटर में। बाकी सबको कॉल जा रहे हैं। और किट भी हम लोग का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है सर। होम आइसोलेशन में जितने पेशेंट्स को कर रहे हैं सर, RRTs हम लोग ने बढ़ा दी हैं सर। और उनको हम लोग जो दवाई की किट घर पे जाके देते हैं सर, वो भी हम लोग भिजवा रहे हैं सर। अच्छा, जरूरत पड़े तो एम्बुलेंस की व्यवस्था है वहाँ? सर अभी एक एम्बुलेंस रखी है सर हमारे यहाँ। हम लोग ने एम्बुलेंस भी 7-8 दिन पहले मोबिलाइज कर ली थी सर। जितने लोगों को हम लोग कोविड केयर सेंटर शिफ्ट कर रहे हैं वो एम्बुलेंसेज से ही कर रहे हैं। और इसमें अभी एक रखी है सर। जरूरत पड़ेगी तो सर हम लोग बढ़ा देंगे। पिछली बार हम लोग 4 तक बढ़ाए थे सर, और अभी तो 1 से सफिशिएंट है सर। अभी जरूरत नहीं पड़ रही है बिल्कुल वहां पर सर। भोपाल में नमस्कार सर, अविनाश बोल रहा हूँ सर। अभी हमारे 3967 एक्टिव केसेस में से 3852 होम आइसोलेशन में हैं। तो दिन इन सभी लोगों से वीडियो के माध्यम से कमांड सेंटर से लगातार बात हो रही है सर। कमांड सेंटर से ही हम लोग इनसे ही सबसे पहला सवाल भी पूछा, आपको होम आइसोलेशन की किट प्राप्त हो गई है? ये सभी केसेस होम आइसोलेशन की किट्स भी इन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हो गई है सर। अच्छा, मैं किट के बारे में पूछना चाहता हूँ अविनाश। मतलब अभी पूछ रहा हूँ मैं भोपाल से, इसका मतलब सबको वो सावधानी रखना है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे ही आपको ये पता चलता है कि कोई पॉजिटिव आया तो इनको कितनी देर में पता चल जाता है? सर टेस्ट रिपोर्ट आती है हर दिन रात तक सबकी कंपाइल हो जाती है। सुबह इनके कंट्रोल सेंटर में लिस्ट आ जाती है कि कितने पॉजिटिव। सुबह इनको लिस्ट आ जाती है। जिले के पास सुबह सभी हमारे 52 डिस्ट्रिक्ट्स को सर लिस्ट पहुंच जाती है। जी सर। तो लिस्ट पहुंचने की कितनी देर बाद आप दवाई का किट भेजते हैं? सर जैसे कि आज व्यक्ति ने टेस्टिंग कराई होगी सर, लेट से आज सुबह किसी व्यक्ति ने टेस्ट कराया तो दोपहर या शाम तक उसको मैसेज और हमको मैसेज हो जाता है सर। अगले दिन सुबह से ही हमारी टीम्स लग के ये सुनिश्चित कर लेती हैं कि होम आइसोलेशन की जो किट है वो उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाए सर। इसमें सर जो टीम्स पोस्टर्स लगाने जाती हैं उनके पास भी हम लोगों ने होम आइसोलेशन की मेडिसिन किट्स रखी हुई हैं, और जो हमारी डॉक्टर्स की टीम है उनके पास भी हम लोगों ने होम आइसोलेशन की किट्स रखी हुई हैं। तो दोनों में से जो भी टीम पहले रीच करती है वो इंश्योर कर लेती है कि होम आइसोलेशन की किट अनिवार्यतः उस व्यक्ति को प्राप्त हो। आप एक बार ये बता दीजिए कि आप करते क्या क्या? जैसे ही आपके पास आया कि एक्स को पॉजिटिव है तो आप क्या करते हैं तत्काल? सर जैसे ही हमारे पास ये लिस्ट कंपाइल हो जाती है कि कौन कौन लोग पॉजिटिव आए हैं सर, हम उन लिस्ट्स को सब डिवीजन वार सेग्रीगेट करके
तत्काल सभी एसडीएम्स को भिजवा देते हैं सर। हमारे सभी एसडीएम्स के अंतर्गत एक डॉक्टर्स की टीम है सर, एक नगर निगम की टीम है जो पोस्टर्स लगाने का काम करती है। ये लिस्ट इमीडिएटली दोनों टीम्स को दे दी जाती है, जिससे दोनों टीम्स उन सभी घरों को रीच कर लें सर, पोस्टर लगाने का काम हो जाए, होम आइसोलेशन किट के वितरण का काम हो जाए और डॉक्टर की विजिट सुनिश्चित हो जाए। अविनाश साहब बेसिकली जानना चाह रहे हैं, बात समझो कि जैसे आज जो पॉजिटिव आए हैं अगले दिन उनको किट मिल जाती है कि नहीं, इस बात का कुछ अपन रखते हैं? क्योंकि कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से जब कॉल करेंगे तो भी ये प्रश्न आएगा कि किट मिली कि नहीं मिली है। तो जैसे आज कोई आदमी टेस्ट आया, अगले दिन उसको किट मिल जाए, इस बात की व्यवस्था है कि नहीं? सर इस बात की 100% व्यवस्था है सर। हम लोग होम आइसोलेशन से कॉलिंग में भी जब पूछते हैं तो ऐसे विरला ही कोई केस सामने आता है जिसमें वो बोले कि आज उसे किट ना मिली हो। इन मोस्ट केसेस उसे उसी दिन मिल जाती है। मैं कहना चाहता हूं, कुछ कर रहे होंगे, नहीं कर रहे हो तो करना ही है। जैसे ही आपके पास पॉजिटिव जो केसेस आते हैं उनकी लिस्ट आती है, लिस्ट के तत्काल बाद, जैसा अभी भोपाल जिला बता रहा था कि तत्काल जो उनकी टीम है वो मेडिकल किट लेके, पोस्टर लेके उनके घर पहुंचे, मेडिकल किट उनको दे। एक पैम्फलेट की हमने बात कही थी, वो बने क्या सब जगह, क्या करें क्या ना करें होम आइसोलेशन में। ये वही पैम्फलेट जो सामने दिख रहा है, इसी के बारे में साहब पूछ रहे हैं सर। ये पैम्फलेट भी होम आइसोलेशन किट का हिस्सा है सर, उसके साथ ही लोगों को प्राप्त होता है। ठीक है। और फोन लगातार आपका हो रहा है? सर प्रतिदिन फोन हो रहा है सर, सभी पेशेंट्स को हम लोग प्रतिदिन टच करते हैं सर। ठीक है। ग्वालियर ब्रीफली बता दे, ग्वालियर होम आइसोलेशन के बारे में, और उसके बाद जबलपुर बता दे। सर नमस्कार सर। सर हमारे यहाँ सर जो व्यवस्था है सर, हम 2 प्रकार से मॉनिटरिंग करते हैं सर। हमने सर अपने पूरे शहर को 40 इंसिडेंट कमांडर्स में बांटा हुआ है और उनके अधीन सर 10-10, 15-15 लोगों को दिया हुआ है सर। तो जैसे ही सर लैब से सर केस आते हैं तो हमारा सर एक स्मार्ट सिटी में सॉफ्टवेयर चलता है सर। तो उसमें सर वार्ड नंबर या अगर गाँव का है तो गाँव का नंबर एक लिखा होता है, तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक वो सारे सर सॉफ्टवेयर से केस सर पुश कर देता है सारे इंसिडेंट कमांडर को। जैसे सर 100 केस आए, 20 लोगों बीच तो कहीं 4 कहीं 5, तो सबके पास सर बिखर के केस तुरंत शाम को ही पुश हो जाते हैं सर। फिर वो लोग जितने इंसिडेंट कमांडर हैं वो सर क्या करते हैं, वो एक एक आदमी के यहाँ सर उनकी टीम विजिट करती है सर। ये सर कुछ रात में कर लेते हैं, कुछ सर फिर सुबह से शुरू करते हैं। तो उन्हें दवाइयों की किट और सर पर्चा चिपकाने का काम, और अगर उसको एक हम लोग सर पर्चा देते हैं कि अगर आप बीमार हो जाओ तो इस नंबर पे हमें फोन करना, तुरंत एम्बुलेंस आ जाएगी। और उसी सॉफ्टवेयर में सर हॉस्पिटल का स्टेटस उसे दिखता रहता है सर। तो जिसमें भी असाइन करना है, अगर मान लिया हॉस्पिटल जाना है तो वो असाइन कर देते हैं सर। तो एक तो ये इंसिडेंट कमांडर करते हैं, और सर फिर ये कमांड कंट्रोल सर सुबह शाम 2 टाइम फोन करते हैं, तो उसमें भी वेरीफाई करते हैं कि आपको होम आइसोलेशन की किट मिल गई कि नहीं मिल गई। अब सर दूसरी समस्या ये आती है कि जैसे सर हमने जितने केस पुश किए, किसी का पता अगर गलत लिख गया या कोई दिक्कत है, तो वो केस हमारा इंसिडेंट कमांडर सर सॉफ्टवेयर से स्मार्ट सिटी को वापस कर देता है। ये सर 11-12 बजे अगले दिन हो जाता है कि ये 5 में से 1 केस रह गया जो हम ट्रैक नहीं कर पाए। फिर सर वो जो केस है कहाँ का है, वो पुलिस और स्मार्ट सिटी की टीम मिलके सर उसको ढूंढती है कि कहाँ पे है, और फिर उसको ढूंढ के सर हम लोग, या अगर कोई सपोज सर कहीं बाहर टेस्ट करा के बाहर चला गया तो उसका सर स्टेटस हम ट्रैक करते हैं सर। और फिर जिस इंसिडेंट कमांडर का होता है कि नहीं ये तुम्हारा केस नहीं, ये इनका था, उसको अगेन पुश करके सर उसकी मॉनिटरिंग कराते हैं। तो सर हमारे यहाँ ये पूरा सर ऑटोमेशन के बेस पे सर हम लोग ये पूरा काम करते हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा केस आने पे भी सर सभी को ट्रैक कर लेते हैं। कोई रेयर केस ही है सर, रेयर भी नहीं होना चाहिए सर। जैसे कोई कुछ सर ऐसे 1-2 केस आए थे जिन्होंने अपना पता भी गलत लिखा दिया, मोबाइल नंबर भी गलत लिखा दिया। तो ऐसे सर केस, मोबाइल नंबर अगर गलत लिखा रहा है कोई तो फिर प्रकरण दर्ज करे, ये ठीक नहीं। यस सर, सर यस सर, क्योंकि ये तो स्प्रेडर बनेंगे फिर। जबलपुर ऐसा सर बस रेयर में ही है कोई सर। नमस्कार सर, कर्मी निवेदन कर रहा हूँ सर। हमारे यहाँ पर अभी एक्टिव केस 1587 है सर, उसमें से 1,0547 जो है होम आइसोलेशन में है सर। हमारी प्रक्रिया भी इसी प्रकार से संचालित हो रही है सर। हमने शहर को 16 इंसिडेंट कमांडर्स जोन में डिवाइड किया है, उनको जिला स्तरीय अधिकारी, पुलिस अधिकारी और सर हेल्थ टीम दी है। साथ साथ में सभी वार्ड 89 वार्ड है सर, सभी वार्डों में हम लोगों ने एक नगर निगम का, एक आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर और पटवारी सर, ये इनकी एक इंडिविजुअल टीम बनाई है जो इनके इंसिडेंट कमांडर के निरीक्षण में कार्य करती है सर। जैसे ही सर 4 बजे से लेकर 6 बजे तक हमको शाम को लिस्ट प्राप्त होती है सर लैब से,
तो ये सर हम लोग इनको डिवाइड कर देते हैं। एक लिस्ट कंट्रोल रूम चली जाती है सर DCCC में, और एक जो फील्ड स्तर अधिकारी हैं उनके पास चली जाती है डिवाइड होकर सर। फील्ड स्तरीय अधिकारी शाम से ही सर फिजिकली वहां पर जाकर चस्पा कराना, जो सैनिटाइज करना, उनको दवाई देना और उनका ये देखना कि ये होम आइसोलेशन में रहने लायक हैं या इनको कहीं शिफ्ट कराना है, ये काम फिजिकली शुरू कर देती है। पैरेलली सर जो कंट्रोल रूम की टीम है वो फोन कॉल करना शुरू कर देती है पॉजिटिव लोगों को कि ये फिजिकली लोग आए हैं और आप इन लोगों को जानकारी प्राप्त हुई है कि नहीं हुई है सर। ये काम हम लोग सर दूसरे दिन सुबह 2 बजे तक कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि अगली लिस्ट जो हमें 4 बजे शाम को प्राप्त हो रही है उसके लिए हम लोग तैयार हो जाएं। हम लोग सर जो DCCC में हमने लगभग 110 लोगों की ड्यूटी लगाई है, जो एक दिन में करीबन 1000-1500 लोग यदि भी पॉजिटिव आते हैं तो सर उन लोगों को कॉल करने की क्षमता रख सकते हैं। उनका एक्सरसाइज और उनकी प्लानिंग हम लोगों ने पूरी कर रखी है सर। ये बात सब ध्यान रखें कि ये संख्या बढ़ेगी और इसलिए होम आइसोलेशन में ज्यादा लोग रहेंगे, अस्पताल में कम जाएंगे। इसलिए ये कॉल करना, किट पहुंचाना, उनकी स्थिति पूछना, टेलीमेडिसिन की व्यवस्था करना, ये अत्यंत आवश्यक है। इसलिए मैंने इस पे ये चर्चा प्रारंभ की, क्योंकि इस लहर में सबसे इंपॉर्टेंट होम आइसोलेशन है। और होम आइसोलेशन में भी सावधानी कौन कौन सी, नहीं तो वहां खाना देने भी सामने जा रहे हैं, बाकी कुछ कर रहे हैं, तो वो पूरा परिवार ही फिर पॉजिटिव हो जाएगा। तो होम आइसोलेशन में क्या क्या सावधानी रखी जानी चाहिए, ये भी इसमें निर्देश में सम्मिलित है। लेकिन फोन का कॉल, जब हमारा कॉल हो तो ये भी कहें कि उनके साथ बैठो मत, भोजन कैसे देना है, बाकी व्यवस्थाएं कैसी करनी है, मास्क की व्यवस्था, ये सब आपको करनी पड़ेगी। होम आइसोलेशन सबसे इंपॉर्टेंट है इस लहर में। सागर में क्या स्थिति है? नमस्कार सर, दीपक बोल रहा हूँ सर। हम लोगों ने भी सर अपने शहर को सर पूरे 7 इंसिडेंट कमांडर के क्षेत्र में बांटा हुआ है सर। और सर सागर में हम लोग दूसरा ये करते हैं सर कि रिपोर्ट हम लोग रात का इंतजार ना करते हुए सर मेडिकल कॉलेज से नहीं करिए, जैसे जैसे रिपोर्ट आती जाती है सर हम लोग लगभग 3 बार सर रिपोर्ट हमें प्राप्त हो जाती है। तो उससे सर हमें फायदा ये होता है सर कि हम लोग जल्दी उसको कवर कर लेते हैं सर। जैसे पहले एक रिपोर्ट हमारे DCCC में आती है सर, और दूसरा सर फिजिकल उसके इंसिडेंट कमांडर से बाद हम लोग भेज देते हैं सर। यहाँ से फोन लगाना भी स्टार्ट करते हैं सर, और सर फिजिकली जाकर के हमारी RRT भी सर उनके साथ में जाती है, जिसमें डॉक्टर भी सर होते हैं और वो ये डिसाइड करते हैं कि उनको होम आइसोलेशन में रहना है नहीं, और उनका सर घर उस स्थिति में है कि जिनमें घर में आइसोलेशन में रह सकते हैं। अगर सर वो दोनों चीजें पाई जाती हैं सर तो उसके बाद उनको होम आइसोलेशन रखते हैं, अदरवाइज सर उनको CCC में शिफ्ट कर देते हैं सर। और रेगुलर सर दवाइयों की व्यवस्था सर उनको टीम जाती है, पहली बार सब दवाई लेके जाती है सर, और रोजाना सर फॉलोअप भी उनका हो रहा है, और फोन पर लगातार चर्चा सर 2 बार उनसे दिन में की जा रही है सर हर किसी से। उज्जैन। नमस्कार सर, आशीष बोल रहा था सर। हमारे यहाँ जो जैसे ही पॉजिटिव की सूची आती है सर, वो 3-4 चरणों में आती है। जो प्राइवेट लैब्स वाले हैं सर वो सुबह से देना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद जो हमारी ID की लैब है वो भी 2 पार्ट्स में देती है सर। पहले वो रूरल के दे देती है, उसके बाद वो अर्बन की देती है। तो हमने सर यहाँ शहर की जो RRTs बना रखी है वो हमारे पास 20 में है, जो रैपिड रिस्पॉन्स टीम्स हैं सर। उसमें एक डॉक्टर रहता है और 2 और कर्मचारी रहते हैं सर। तो जैसे ही हमको सूची प्राप्त होती है उनके बीच में उस सूची का बंटवारा हो जाता है, वो तत्काल घर पे पहुंचते हैं। जैसा आपने बताया सर, वो पोस्टर लगाने का काम, उनको देखने का काम कि उनका घर होम आइसोलेशन के लायक है या नहीं है, उसकी स्थिति कैसी है मरीज की, और उसी के अनुरूप उसको दवाई दे दी जाती है, वरना उसको हॉस्पिटलाइज कराया जाता है सर। इसके अलावा जो कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग का काम है वो भी साथ ही साथ वो लोग कर लेते हैं सर। हमने RRTs की संख्या इतनी रखी हुई है कि अगर किसी को 4-5 से ज्यादा एक दिन में अटेंड नहीं करना पड़ता है सर। उसके बाद में सर उसकी हम लोग जो पॉजिटिव लिस्ट बनाते हैं, अगले दिन हम सभी घरों पर बैरिकेडिंग भी अभी लगाने का काम कर रहे हैं। एक ही बैरिकेडिंग लगाते हैं, एक ही घर हम लोग वो करते हैं सर, जिससे कि एक सिंबॉलिक तरीके से ये रहे कि यहाँ पर कोई पॉजिटिव व्यक्ति है तो अदरवाइज लोग अपने स्टाफ को, दूसरे लोगों को घर में एंट्री वगैरह अलाउ करते रहते हैं सर, तो उस पर थोड़ी लगाम लगती है। कभी कभी होता है सर कि फोन नंबर किसी का बंद आता है या किसी का कुछ होता है, तो हम लोग पुलिस की मदद से उसको भी ढूंढने का काम करते हैं, और एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता है सर जो ना मिले। हम लोग लास्ट तक उसको ढूंढ के और या तो होम आइसोलेशन या फिर हॉस्पिटलाइजेशन का काम करते हैं सर। ठीक है, अब इसी पद्धति से जो बाकी जिले जहाँ ज्यादा प्रकरण हैं पॉजिटिव, उनसे चर्चा मैंने आप सबके सामने की, वो केवल उनके लिए नहीं की, बाकी भी जिलों में जहां कम अभी पॉजिटिव केसेस हैं उनको भी वो कर ही रहे होंगे। अभी मैं बीच में और जब हम चर्चा करेंगे तब बात आ जाएगी, लेकिन इसी विधि से, इसी तरीके से हमको होम आइसोलेशन में जो पेशेंट्स हैं
उनकी चिंता करनी है। जैसे मैंने पहले कहा कि होम आइसोलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा लोग उसी में रहेंगे। अब प्रेजेंटेशन पे आगे बढ़ते हैं, फिर चर्चा करेंगे। आदरणीय केंद्रीय मंत्रीगण भी हमारे साथ जुड़े हैं। सिंधिया जी अभी मुझे दिखाई दे रहे हैं। हमने सभी आदरणीय केंद्रीय मंत्रीगण जो मध्य प्रदेश से थे उनसे भी निवेदन किया था कि वो जरूर जुड़े ताकि स्थिति उनके सामने आ सके। सर, इसमें होम आइसोलेशन की मॉनिटरिंग के लिए सर आपने यहाँ एक सेंट्रलाइज टीम भी लगाई हुई है। अशोक बंडवाल जी उससे क्रॉस चेक भी करते हैं कि जो हमने व्यवस्था की उसका पालन हो रहा है कि नहीं। तो कल जो उन्होंने चेक किया होगा सर, उसमें 89% लोगों को कम से कम एक बार कॉल हुई, 3.8% को कॉल करने पे बात नहीं हुई। गलत फोन नंबर वाले भी कुछ लोग मिले कि उनको कॉल नहीं लगा, कुछ और कारण भी हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 89% भी और ऊपर बढ़े और कम से कम हर आदमी को ये कोशिश हर जिलों में यही होनी चाहिए। 89% क्यों, 100% से बात होनी चाहिए। कोई इक्का दुक्का रह जाए अलग बात है। सर नेक्स्ट अगला मुद्दा ये भी सर आपने कहा हुआ है कि उन पे ये ट्रैक भी करें कि उसमें से जो होम आइसोलेशन में है उसमें कितने लोगों को अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत पड़ रही है। तो अब तक जनवरी इसका हम ये मॉनिटरिंग कर रहे हैं सर। कुल 25 लोगों को होम आइसोलेशन से हमको शिफ्ट करना पड़ा अस्पतालों में, जिसमें 7 ग्वालियर, 3 रतलाम, 3 सागर, 2 जबलपुर, 2 भोपाल के हैं। आप निर्देश यही है कि हर जगह एक डीसीसी में एम्बुलेंस रहे, जरूरत पड़ने पे हम उनको शिफ्ट करें। नेक्स्ट जो अगला हमारा तैयारी का पहलू है, जो लोग होम आइसोलेशन में नहीं है और सिम्टोमेटिक हैं और उनके घर में अगर जगह नहीं है तो उनको कोविड केयर सेंटर में रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं सर। जिसमें यह है कि जिले में कम से कम एक जिला मुख्यालय पे तो कोविड केयर सेंटर चालू किया ही जाए, लेकिन साथ में जरूरत पड़ने पे विकास खंड स्तर पे छोटे कोविड केयर सेंटर भी चालू कर लिए जाएं। और कोविड केयर सेंटर चलाने में अशासकीय संस्थाओं का सहयोग यथासंभव लिया जाए। जिन लोग असिम्टोमेटिक हों, घर में आइसोलेशन की व्यवस्था ना हो, उन्हें यहाँ शिफ्ट करें। और कोविड केयर सेंटर में डॉक्टर, सपोर्ट स्टाफ, दवाई, एम्बुलेंस, साफ सफाई, इसकी पूरी व्यवस्था किया जाए। सर वैसे सभी जिलों ने इसकी व्यवस्था करके रखी है। अगर आप किसी से पूछना चाहें तो, जैसे इंदौर में मुझे पता है बहुत अच्छी इसकी व्यवस्था है। इंदौर बता दें एक बार, और एक रीवा वगैरह में क्या स्थिति उनसे भी पूछते हैं जी सर। इसके बाद रीवा बता देंगे तो धीरे धीरे चर्चा में सब जिले सम्मिलित हो जाएगी। सर इंदौर में 2500 की कैपेसिटी हम लोगों ने क्रिएट की कोविड केयर सेंटर के लिए सर। इसमें से सर हम लोगों का 1100 पेमेंट बेसिस का है, 800 पेमेंट बेसिस का है सर, 500 इंडेक्स का और 300 सेवा कुंज का 700 रुपये पर डे का। बाकी सभी निःशुल्क है सर। और एक जिला मुख्यालय पे तो सर हम लोगों का राधा स्वामी वाला चल रहा है सर। बाकी अलग अलग टाउन्स में हम लोगों ने खोले हैं सर। ब्लॉक लेवल पे है सर, महू है, देपालपुर है, बेटमा है, सावेर है। एक सर शिप्रा के पास में मांगलिया पे भी खोला है, तो वहाँ भी बहुत पॉपुलेशन है, वहाँ भी 100 की कैपेसिटी का खुला है सर। इस प्रकार से हमारे यहाँ ठीक चल रहा है सर। अभी आज की तारीख में लगभग 95 पेशेंट्स हैं सर कोविड केयर सेंटर में सर, और 101 हॉस्पिटल में हैं सर। सभी ठीक है सर, कहीं कोई इशू नहीं है सर। रीवा में व्यवस्था की क्या? रीवा नमस्कार सर, इलैराजा बोल रहा हूँ सर। सर यहाँ भी सर केसेस अभी कम है सर। टोटल हमारा सर टोटल नंबर ऑफ एक्टिव केसेस है ना सर 170 है, 3 हॉस्पिटल में है सर। सो कोविड केयर सेंटर है ना सर, आयुर्वेद हॉस्पिटल में ऑलरेडी हम लोगों ने 50 बेड्स का ऑलरेडी खुला हुआ है सर। जेपी के साथ भी लास्ट ईयर सर हम लोगों ने एक बड़ा कोविड केयर सेंटर है ना खुला था, 350 बेड्स कर लिया आपने, तो ब्रीफली ही बताएं। शहडोल ने किए? शहडोल सर हमारे यहाँ 273 पॉजिटिव केस है और सभी सर होम आइसोलेशन में है। और सबसे बात भी की जा रही है, उनके बाहर जो है पोस्टर भी लगाया है और अभी कोई ऐसी समस्या सर आई नहीं है। सभी ट्रेवल हिस्ट्री के हैं सर। नहीं, साहब पूछ रहे हैं आपने कोविड केयर सेंटर बनाया है क्या? हाँ सर, सीसीसी बनाया है सर। कोविड केयर सेंटर हमारा चालू है, पर उसमें अभी एक भी भर्ती नहीं है सर। ठीक है। मुरैना में सर नमस्कार सर, कार्तिकेय निवेदन कर रहा हूं सर। हमारे पास सर नई बिल्डिंग एक हमारी हॉस्पिटल की बनी हुई है सर। साथ ही साथ प्रत्येक ब्लॉक में हम लोगों ने एक CCC खोला हुआ है सर। ऐसे कुल मिला के हमारे पास 350 बेड का सर आइसोलेशन की व्यवस्था है सर। ऑक्सीजन बेड की सर हमारे पास करीबन 400 बेड की व्यवस्था है सर। वर्तमान में हमारे पास कोई भी पेशेंट ना आइसोलेशन में है सर, ना कोई CCC में भर्ती है सर। तो कोई दिक्कत नहीं है सर। होशंगाबाद